बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, हम आपको बता रहे थे कि इस गार में हम आपको ले चलेंगे और इस वक्त हम पहुंचे हैं उस गार में, मिसगार की गांव, जो एक तारीख़ी पॉइंट है और ये टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, आप को कैमरा इस तरफ करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। देखिए किस महारत से टेक्नोलॉजी उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने यूज़ करके अपने माइंड दिमाग का कैसे कि उस ज़माने में ऐसी एक सेफ़ प्लेस बनाया है अपने आप के सेफ्टी पर्पस के लिए। मुमकिन है उस ज़माने में जो ख़तरात के पेश नज़र, हमला आवरों के ख़तरात के पेश नज़र, ये बेहतरीन सेफ्टी की एक जगह बनाया हुआ था। तो यहाँ ये जो दुआ यहाँ पढ़ने की वजह से ये काला जो नज़र आ रहा है, तो इससे लगता है कि यहाँ बहुत अरसे तक लोग बैठे हैं। और ये एंट्रेंस है, यहाँ से मेरे ख्याल से एंट्रेंस का रास्ता है। और ये वेंटिलेटर सिस्टम बनाया है, एक तरह से हवा का गुजरना। और इसके कोई 3 पोर्शंस हैं जो हम आपको दिखाएं। ये एक तो ये बड़ा पोर्शन है और एक ये है, ये मुमकिन है ये किचन हो। यहाँ बुखारी का सिस्टम नज़र आ रहा है और ये गालिबन ये कहते हैं कि डिफेंस पर्पस के लिए यहाँ कोई सेंट्री गार्ड हुआ करता, और जो भी हमलावर आते यहाँ से ऊपर से पत्थर से मार के, और इसलिए तरह से ये उनके लिए सेफ प्लेस। और नेक्स्ट पोर्शन एक तरह से ये ऊपर का फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका सेकंड फ्लोर भी बना हुआ है, वहाँ से भी एक सुराख बना हुआ है। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके तारीखी जो पस मंज़र है। चूँकि हाइट भी बहुत है यहाँ पर, गालिबन सतह समंदर से 10,200 फीट बुलंदी पर हम हैं। मेरे ख्याल से नीचे गाँव में 10,200 फीट है, तो यहाँ फिर इस निस्बत से बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आए हैं। तो इसलिए यहाँ चढ़ के आने में थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है, सांस लेने में भी, चढ़ते हुए आते हुए। तो बहरहाल ये बहुत ही शानदार प्लेस है। इसको अगर एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर देखा जाए तो इसको प्लान किया जाए, और यहाँ जो है नीचे कोई ऐसे अंडरलेस और देसी टाइप के जो कालीन होते हैं वो करके, और इधर से गांव का भी जो व्यू होता है और उसके लिए खिड़की बनाई जा सकती है। इसको मज़ीद थोड़ा सा कल्चरल टच देके तो एक ऐसा पॉइंट बन सकता है ताकि ये गांव के लिए ये एक डेवलपमेंट का एक पॉइंट साबित हो जाए। और यहाँ से पुराना रोड गुज़रता है, पुराना शेरा रेशिम यहीं से गुज़रता था। तो ये भी मुमकिन है कि अभी गाड़ियाँ आने के लिए पॉसिबल नहीं है। ये ऊपर वाला रोड, अब जो रोड है गांव के बिल्कुल सेंटर से गुज़रता है। तो मुतबादिल कोई ऐसा सिस्टम किया जाए, ट्रेडिशनल यॉक्स सवारी प्रोवाइड करके टूरिस्ट के लिए, या घोड़ों का कोई इंतज़ाम। तो ये एक सजेशन है, यहाँ आके हमें ख्याल आया। तो इस हवाले से हम पूछते हैं यहाँ के मुकामी, एक हमारे साथ साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो ये इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इमाम नज़र। तो ये इस पर रोशनी डालेंगे कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से, तारीख़ी नुक्ते नज़र से भी, और जो हमने एक सजेशन
اس حوالے سے ان سے بھی ان کی رائے پوچھتے ہیں. تو جی آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے یہ کس طرح سے بنا اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں اس کے حوالے سے یہ ہمارے عالجہ مفتی غلام حیدر صاحب نے داستان مصر کے عنوان سے کتاب لکھی ہے. اس میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا. تو یہ لکھا ہے کہ سلطان سکندر ذوالقرنین کے 2 نشانات ناقلان سلف بیان کرتے ہیں کہ سلطان ذوالقرنین 400 سال قبل مسیح حیات میں تھے کہ سلطان موصوف دران اسنا چین ترکستان سے اپنی فوجوں کے ایک بڑے ہجوم کے ہمراہ افغانستان سے ہوتے ہوئے ارشاد پاس عبور کر کے کرمین چپرسن پہنچے اور کرمین گلی پر تمام فوجوں نے متفقہ طور پر بحکم سلطان موصوف ایک ایک چھوٹے پتھر نشان کے طور پر ڈھیر کر رکھے اور وہاں سے کرمین پاس عبور کر کے فوج مسگر پہنچی. وہاں پر بھی مسگر میں انہوں نے نشان کے طور پر پہاڑ کے اندر 2 قسم کے غار بنائے. ایک غار میں 4 بڑے سوراخ چھوڑ دیے اور دوسرے میں 3 بڑے سوراخ. ان سوراخوں کو ہنزہ زبان میں تھانچین کہا جاتا ہے. مذکورہ نشانات بنا کر مسگر سے گزرتے ہوئے ہنزہ پہنچے اور وہاں سے سلطان موصوف کی افواج پاک و ہند کی طرف چل پڑی. جب تمام ممالک فتح کر کے واپس آ کر سلطان کی فوجوں نے کرمین ٹاپ پر اپنے چھوڑے ہوئے پتھروں کے انبار میں سے ایک ایک پتھر اٹھائے تو کافی تعداد میں پتھروں کا ڈھیر باقی پڑا رہا. اس سے معلوم ہوا کہ پڑے ہوئے پتھروں کے حساب سے سلطان کی فوج کم آ چکی تھی، جو اب بھی کرمین پاس پر وہی پتھروں کا ڈھیر پڑی ہوئی ہے. شوقین حضرات ان نشانات کو اب بھی بخوبی تجربہ کر سکتے ہیں. جی تو ان کا کہنا جو ہے اس کے مطابق میرے خیال سے سکندر اعظم کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں، جو کہ یعنی 400 سال قبل مسیح کی بات ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت یہاں سے کوئی فوج گزری ہوگی تو کوئی سپہ سالار یا ان کے وہ خود اپنی فوج لے کے جا رہے تھے. تو اس دوران جو ہے انہوں نے نشان کے طور پہ بنائے. تو نشان کے طور پر بنانے کی بجائے میرے خیال سے یہ لگتا ہے کہ اپنے ڈیفینس پرپس کے لیے بنایا ہوگا. تو یہ غالب جو ہے قیاس یہ نظر آتا ہے کہ اپنے ڈیفینس پرپس کے لیے یہ فوجیوں نے بنایا. تو بہرحال تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مطلب ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے. ایک گیس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ یعنی 2500 سال پہلے اس قدر ان کے پاس جو ہے یعنی ایک طرح سے ایک ٹیکنالوجی اس دور کی نسبت سے انہوں نے جو بنایا ہے. لیکن بعد میں بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جب حیدرآباد سے یا التت سے جو لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں جو موجودہ مسکر کے باشندے ہیں، تو ان کی ہسٹری وہاں سے تو اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو ہے مشکل حالات میں یہاں آ کر جو ہے بستے تھے یا سخت طوفان بارشیں. اس حوالے سے آپ ذرا یہ یہاں مسکر میں جو شروع میں قرغیز رہتے تھے، افغانستان کے باشندے رہتے تھے، تو حمزہ سے ایک بندہ میر کے زمانے میں غزنفر اول کے زمانے میں ادھر ایک بندہ ادھر آ کے اس نے یہ جگہ دیکھی. پھر اس نے جا کے بولا، اس وقت وہ نہیں تھے، اندر مال مویشی کے ساتھ اندر ہوں گے نالوں میں وہ جو بندے تھے قرغیز وغیرہ. تو اس نے آ کے بولا کہ ایسا ایک جگہ ہے. تو پھر اس نے بولا کہ بھائی کچھ بندوں کو بھیج دو، وہاں آلریڈی وہ گاسپو سے تو میرے لیے کوئی لگان کا نظام ہوگا، وہاں آبادی ہوگی، تو اس وجہ سے ریاست کی حدیں بھی بڑھیں گی. تو پھر انہوں نے کچھ وقی برادری کے کچھ لوگوں کو، کیونکہ گوجال میں وہ بستے تھے، ان میں سے کچھ کو یہاں بھیج دیا. تو بھیجنے کے بعد یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سردیوں میں نیچے آئے واپس نالوں سے،
आके फिर उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, काबिज़ीन आए हैं, तो उन्होंने उनको जो है ना मार के भगा दिया यहाँ से। सही। तो फिर वो मीर के पास गए कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ कि वो अंदर से आए और हमें यहाँ से निकाल दिया, तो हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग यहाँ से गए। तो फिर उन्होंने 8 साल बाद तकरीबन दोबारा ये बाल्टिक से कुछ बंदे और हैदराबाद से कुछ बंदे हमजा से उनको जो है ना जबरन यहाँ भेज दिया कि नहीं वो इलाके पर कब्ज़ा करना है और मेरे रियासत में इसको लाना है। कि फिर वो लोग यहाँ पे आए 8 बंदे, उन्होंने यहाँ पे किस ईयर की बात होगी? ये तकरीबन 1844 की बात है। 44 में। हाँ, ये यहाँ पे आए, आके उन्होंने फिर यहाँ इस चीज़ को, इस गार को इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि ये चीज़ है, इन्होंने नहीं बनाया। हाँ, पहले से मौजूद था। तो उनको ये बताया गया कि वहाँ पे ये ऐसे हमलावर हैं, हमले होते हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे बैठ के नीचे जो है ना आबादी किया और यहाँ पे बैठ के दिन को नीचे जाते थे और कुछ उनकी डिफेंस के लिए देखते थे और कुछ वो नीचे जहाँ पे टूल पहले से निकाला हुआ था उसको आबादी करके फिर यहाँ पे रात को आके बैठते थे। इस तरह से फिर इसी तरह उनके साथ ये इनके लड़ाइयाँ हो गई। अंदर से हमलावर आए और आए तो इन्होंने दिलेरी के साथ उनको जो है ना मार भगाया उनको। तो ये तो लंबी दास्तान है, मुख्तसर करते हैं तो ये काफ़ी है। लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं आप ये भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सोच रहे थे कि ये गाँव के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स साबित हो सकता है, तो आप ऐसे मुकामी एक लोकल पर्सन यहाँ के बाशिंदे की हैसियत से आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये तो एक तारीख़ी चीज़ है। तो आजकल लोग जो है ना इन चीज़ों की जस्तजू करते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ हो ताकि हम देख सके। इसमें हज़ारों साल पुराना तारीख़ से है। इसमें ये जो आप जो सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी का रूट भी हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन याक सफारी के लिए भी हो सकता है। एज ए शौक है, यहाँ पे याक्स हमारे पास होते हैं, तो याक्स पे बिठा कर उनको यहाँ पर हम सैर करा सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे आसानी है कि कोई सीढ़ी बना के उनको यहाँ पे ऊपर आने के लिए आसानी से आ सकते हैं। जैसे वो लकड़ी का सीढ़ी बना दिया वो, तो उस पे चढ़ के तो आके अंदर यहाँ वो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिनोवेट करके कुछ इसी फार्म में थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको, तो यहाँ पे वो रेस्टोरेंट जैसा बना के यहाँ पे लोगों की तफरीह का जरिया बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक यूनिक चीज़ होगी। ये मतलब मेरे ख्याल से कहीं पे भी ऐसा कोई रेस्टोरेंट टाइप का नहीं होगा जो किसी गार के अंदर होगा। ये अपनी नोयत का पहला है। तो इसको कह सकते हैं केफ रेस्टोरेंट या केफ होटल। और इस यहाँ से इस किस्म का वो हवा आता है कि आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी ताज़ा हवा आ रही जा रही है। देखने के लिए भी मंजर जो है बहुत दिलफरेब है, दिलकश है, वंडरफुल। It will be a wonderful place for the tourist, and from the tourist point of view it will be a very attractive place. So we also want to tell the people, the local tourists as well as the foreigners, this will be a wonderful place to come here, and it will be a source of great happiness, enjoyment. Thank you very much for watching our program.